स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, ऑन द बिहाफ ऑफ स्टडी IQ मैं आदित्य वैभव आप सबका स्वागत करना चाहूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग मेरे पीछे थंबनेल पर देख ही रखे होंगे, स्टेट पीसीएस को डेडिकेटेड स्टडी IQ पीसीएस चैनल लॉन्च हो चुका है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बार इस चैनल को विजिट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि स्टडी IQ टीम का एक थीम है कि अब हम SDM बन के रहेंगे और आपके इस सपने के साथ स्टडी IQ पीसीएस टीम हमेशा साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो चैनल को जरूर से जरूर आप सब लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, ये मेरा शेड्यूल आपके सामने है। हर रोज शाम को हमारी और आपकी मुलाकात होती है 8 बजे बिहार के सेक्शन के साथ, बीपीएससी एग्जाम के सेक्शन के साथ, जिसमें हम लोग मंडे को करते हैं बिहार पॉलिटी, ट्यूसडे को हम लोग करते हैं बिहार इकोनॉमिक्स, वेंसडे को हम लोग करते हैं बिहार मिसलेनियस और आज है वेंसडे, और थर्सडे को हम लोग करते हैं बिहार सेंसस, और फ्राइडे को दोस्तों हम लोग करते हैं बिहार हिस्ट्री, और सैटरडे को दोस्तों हम लोग करते हैं बिहार ज्योग्राफी। तो वेंसडे है, आज है बिहार मिसलेनियस का टॉपिक। क्यों तो देखा जाए बिहार मिसलेनियस या बिहार विविध के टॉपिक को, तो किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट की तरह इसको हम नहीं, एक पार्टिकुलर टॉपिक की तरह देखते हैं और किसके लिए कोई पार्टिकुलर पुस्तक आपको नजर नहीं आएगी मार्केट में। तो मैंने पिछले कई सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चनों को बना करके मैंने इस सेशन को काफी अच्छा करने की कोशिश की है, जिसमें मैं आपको MCQ के माध्यम से बताऊंगा और उसके साथ ही साथ उसके एक्सप्लेनेशन करूंगा उसके सही आंसर का, और उसके साथ उसके जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं उन सब के बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये चीज आपको अच्छी लगी हो, तो आप लोग एक बार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए। तो चलिए करते हैं हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत। और क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि स्टडी IQ की तरफ से आप सबके लिए एक शानदार तोहफा है, एक पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी की किताब। इस पुस्तक में आपको मिलेंगे इजी लैंग्वेज, बेटर क्लियरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए 200 से ज्यादा माइंड मैप्स और MCQs, और सेकेंड टाइम रिवीजन जो स्टूडेंट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव माइंड मैप्स। इसके अलावा हर एक चैप्टर के अंत में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि इस चीज को इंश्योर करेगा कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है वो एग्जाम के लिए कितना सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केस स्टडी, ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग को काफी अच्छे तरीके से कर सको, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी क्यूरियोसिटी को अच्छा करने के लिए यहाँ पे डू यू नो का एक लाजवाब सेक्शन है। तो घर बैठे बैठे आज ही आप सब लोग फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से इसको ऑर्डर कीजिए और घर बैठे बैठे इसकी डिलीवरी आप सब लोग पा सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपने टॉपिक की हम लोग शुरुआत। हमारा टॉपिक है बिहार मिसलेनियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक प्रीलिम्स के लिए। यहां से अमूमन क्वेश्चंस आपके एक आध क्वेश्चन, मतलब कि 2 क्वेश्चन हर साल ऑन एन एवरेज मैंने देखा प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से तो आ जाते हैं, और ये 2 क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं। हम एक बहुत ही छोटे से सेक्शन को टच करके आसानी से इन सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली आपके समझिए बिहार जीके या फिर बिहार के एक नॉर्मल एक्स्ट्रा क्वेश्चंस टाइप हम लोग कह सकते हैं इस टॉपिक को। तो चलिए करते हैं शुरुआत, पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, हाउ मेनी डिविजन्स आर इन बिहार, यानी कि बिहार में कितने मंडल हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब लोग मेरे साथ कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए अगर आपको पता है तो, और इसके साथ ही साथ आप अगर सही होंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, और आप गलत होंगे तो भी आपको चीजें याद हो जाएंगी कि हाँ मैंने वहां गलती की थी, अब आगे से मैं गलती नहीं करूंगा। ऑप्शन है ए 6 डिवीजन, ऑप्शन नंबर बी 7 डिवीजन, ऑप्शन नंबर सी 8 डिवीजन, ऑप्शन नंबर डी आपके 9 डिवीजन। तो बिहार में कितने मंडल हैं? तो दोस्तों मुझे लगता है यहां पे आए हुए 90% स्टूडेंट्स को इस सवाल का जवाब पता है कि बिहार में 9 डिवीजन है। तो चलिए अब थोड़ा सा इन 9 डिवीजन्स को देखते हैं और समझते हैं। तो आपके सामने मैप पे दिख रहा होगा ये 9 डिवीजन्स, देख के आपका सर चकरा रहा होगा, सर ये 9 डिवीजन्स तो सही है, लेकिन इन 9 डिवीजन्स के डिस्ट्रिक्ट्स को कैसे याद करें? कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं तिरहुत डिवीजन को। ये आपको नजर आ रहा होगा ग्रीन से, तिरहुत डिवीजन। तो तिरहुत डिवीजन को याद करने का ट्रिक क्या है? क्योंकि अमूमन बीपीएससी मिसलेनियस में ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई बताओ ये डिस्ट्रिक्ट जो है कौन से डिवीजन में आती है। तो यहां पे नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि तिरहुत डिवीजन में इनमें से ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो इसको याद करने का छोटा सा ट्रिक है, हार्डली इट विल टेक 2 मिनट्स टू मेमोराइज ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार। ये हार्डली आपके 2 मिनट का समय लेगी सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को याद करने के लिए। देखिए तिरहुत डिवीजन में आप देखिए इस वर्ड्स को पकड़िए, चंपा, चंपा एक ट्रिक है, बस सिंपल सा, इसको कोई अंदर से इंटरनल मत लीजिएगा। चंपा, चंपा, सीता
और वैशाली। तो अगर हम लोग बात करते हैं तिरहुत डिवीजन की, तो दोस्तों तिरहुत डिवीजन में अगर आप देखोगे तो लड़कियों के नाम, फीमेल नाम आपको ज्यादा नजर आएंगे, जैसे चंपा, चंपा, सीता और वैशाली। इसके अलावा अगर आप और दो नामों को देखिएगा, शिवहर और मुजफ्फरपुर। तो जैसे कि हमारा देश सेकुलर है, हमारा राज्य भी सेकुलर है, तो यहां पे देखिए शिवहर और मुजफ्फरपुर। तो इस टाइप से आप याद कर सकते हो कि तिरहुत डिवीजन में आपके हैं चंपारण, सीता, वैशाली, ठीक है, और शिवहर और मुजफ्फरपुर। तो कौन कौन से हो गए? वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर। अब थोड़ा सा आगे अगले डिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला डिवीजन है दोस्तों हमारा दरभंगा डिवीजन। तो दरभंगा डिवीजन को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो एक स्टोरी लाइन अपने दिमाग में आप क्रिएट कीजिए कि ये चीज आपने देख लिया तिरहुत डिवीजन में, यहां पे देखिए वैशाली है। तो इमेजिन कीजिए कि वैशाली नाम की लड़की जो है उसने निकाल लिया बीपीएससी एग्जाम। अब बीपीएससी एग्जाम निकाल लिया तो क्या बनेगी? वो बनेगी एसडीएम, क्योंकि हमारा सपना भी अब हम एसडीएम बन के रहेंगे। तो वैशाली बन गई एसडीएम, एसडीएम। देखिए ध्यान से, वैशाली के बगल में क्या हो गया? आपके दरभंगा डिवीजन। दरभंगा डिवीजन में जो डिस्ट्रिक्ट आपको नजर आएंगे वो है आपके एसडीएम। एस से समस्तीपुर, डी से दरभंगा, एम से आपके मधुबनी। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा ट्रिक कीजिए, दो डिवीजन आपका हो गया। अब देखिए उसके बगल में आपके है कोसी डिवीजन। अब कोई एसडीएम बनेगा तो सबको एसएमएस करेगा कि भाई मैं एसडीएम बन गया, अपनी आप सबको बोलेगा कि भाई मैं एसडीएम बन गया, बहुत ही अच्छी खबर है अपने सारे रिश्तेदारों को। तो वो करेगा एसएमएस, एसएमएस। तो वैशाली बनी एसडीएम, उसने किया एसएमएस, एस फॉर सहरसा, एम फॉर मधेपुरा और एस फॉर आपके सुपौल। ये आपका हो गया कोसी डिवीजन। याद रखिएगा ये आपका हो गया कोसी डिवीजन। अब वो एसएमएस करेगा। अब एसएमएस को अपने दिमाग में रखिए, आखिरी वो कीवर्ड को। एसएमएस जब आपके फोन में आता है कोई भी मतलब कि अनवांटेड ट्रांजैक्शन का या बैंक से, तो आप कहां भागते हो? आप भागते हो बैंक की तरफ। भागते भागते से हो गया भागलपुर और बैंक से हो गया बांका। तो दोस्तों ये आपका हो गया भागलपुर डिवीजन। ये आपका हो गया भागलपुर डिवीजन। अब जैसे आप बैंक पहुंचे, बैंक पहुंचने पे किशन नाम का एक लड़का है, वो बोलता है अरे पीके तुम। पीके मतलब कोई भी नाम आप दिमाग में रख सकते हैं, पवन कुमार, पुरुषोत्तम कुमार, परिवेश कुमार। तो अरे पीके तुम। तो किशन नाम का लड़का बोलता है अरे पीके तुम। तो किशन से हो गया किशनगंज, ए से हो गया अररिया, पी से पूर्णिया और के से आपके हो गया कटिहार। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। आपके ये पूर्णिया डिवीजन हमारा हो गया। देखिए हम लोगों ने 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन, 5 डिवीजन को समझा। अब छठे डिवीजन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे इस डिवीजन सारण डिवीजन की तरफ हम लोग देखते हैं। तो यहां हमने देखा था 2 नाम, मुजफ्फरपुर और शिव से हो गया शिवहर। तो शिव से हम लोग दिमाग में रखिए, शिव के इधर इस साइड अगर आप देखिएगा तो गोपाल और शिव का सार एक ही है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, गोपाल और शिव का सार एक ही है। तो ये आपके हो गया गोपालगंज, सिवान और सारण। ये आपके हो गया गोपाल और शिव का सार एक ही है। ये आपका हो गया सारण डिवीजन। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग पटना डिवीजन की तरफ। तो पटना डिवीजन को याद करने का दोस्तों ट्रिक है, कैमूर से आप याद कर लीजिए तैमूर। तैमूर एक नाम, ठीक है, करीना का तैमूर या फिर सैफ अली खान का जो एक बच्चा है छोटा सा तैमूर, उससे आप याद कर सकते हैं। रोहतास से आप याद कर लीजिए दोस्तों रोहित। तो रोहित और तैमूर के बीच में होती है लड़ाई, ठीक है, रोहित और तैमूर के बीच में होती है दोस्तों लड़ाई। और वो लड़ाई किस लिए होती है? वो लड़ाई आपकी होती है बॉक्सिंग के लिए। ध्यान रखिए वो लड़ाई आपकी होती है भोजन के लिए, और होती क्या है? बॉक्सिंग। और इसकी पढ़ाई कहां कराई जाती है? पटना और नालंदा यूनिवर्सिटी में। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। तो रोहित कैमूर के बीच होती है लड़ाई बॉक्सिंग में, भोजन के लिए भोजपुर के लिए, और कहां? पटना और नालंदा में। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो। तो पटना डिवीजन में क्या हो गया? रोहित से हो गया रोहतास, तैमूर से हो गया कैमूर, बक्सर से हो गया आपका मतलब कि बॉक्सिंग से हो गया बक्सर, और भोजन से हो गया भोजपुर, और पटना नालंदा। तो ये तो नाम एज यूजुअल है। अब देखिए इसके बगल में ये हमारा हो गया पटना डिवीजन। अब देखिए यहां पे मगध डिवीजन को याद करने का ट्रिक। तो भोजन के लिए लड़ाई होती है, तो इमेजिन कीजिए भोजन में आप परवल के लिए लड़ाई होती है। तो परवल से हो गया आपका अरवल। अब देखिएगा परवल के लिए लड़ाई होती है तो नवादा नाम का एक लड़का है, उसके जहन में एक बात आती है कि चलो परवल लेने चलते हैं। कहां? परवल लेने वो गया औरंगाबाद। ऐसे अगर आप याद कर सकते हो, परवल के लिए लड़ाई होती है और नवादा के जहन में आती है कि चलो परवल लेने चलते हैं, परवल लेने वो गया औरंगाबाद। तो नवादा से नवादा, जहन से जहानाबाद,
और गया से हो गया गया, और औरंगाबाद से आपका औरंगाबाद। तो ये हो गया दोस्तों आपका मगध डिवीजन। ऑब्वियसली जब हमने 8 डिवीजन को देख लिया तो जो बचे हुए होंगे वो आपके सिंपल सा आपके हो जाएंगे मुंगेर डिवीजन, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। तो इस तरीके से 9 डिवीजन्स को हम लोगों ने देख लिया। अगर ट्रिक अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर आप सब लोग लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा अभी और क्वेश्चंस है। इसके अलावा यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक लाइव फाउंडेशन बैच आपके स्टडी आईक्यू लेकर के आ रही है केवल 18,500 रुपए में। लाइव क्लास, इसमें आपको सारे के सारे प्री प्लस मेंस, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मतलब कि आपके बाइलिंगुअल क्लास होंगी। इस कोर्स को आप लोग ले सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कोड अप्लाई कीजिएगा, ADITYA आदित्य लाइव। इस कोड को आप अप्लाई कीजिए और इस कोर्स को आप परचेज कीजिए और लाइव फाउंडेशन बैच आपके जो कि 20 जून से स्टार्ट होने वाली है 6 PM से, तो जल्द से जल्द इस कोर्स को लीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर इन बिहार? बिहार में कितने विकास खंड हैं? तो दोस्तों बिहार में कितने विकास खंड है? ऑप्शंस हैं आपके 533 ब्लॉक्स, 534 ब्लॉक्स, 535 ब्लॉक्स एंड 536 ब्लॉक्स। 533 ब्लॉक, 534 ब्लॉक, 535 ब्लॉक या फिर आपके 536 ब्लॉक। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 534 ब्लॉक्स। यानी कि डेवलपमेंट बिहार में आपके विकास खंड कितने हैं? तो 534 आपके ब्लॉक्स देखने को मिलेंगे। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाउ मेनी पंचायत्स आर इन बिहार? बिहार में कितने पंचायत हैं? बिहार में आपके कितने पंचायत हैं? ए 8,406 पंचायत, बी 7,406 पंचायत, सी 6,406 पंचायत या फिर डी 4,406 पंचायत। प्रश्न आपके ऐसे ही बनेंगे बीपीएससी में, ये 406 कॉमन रहेगा ताकि आप कंफ्यूज हो। लेकिन भाई अगर आपके दिमाग में है 8, ध्यान रखिएगा 8 अपने दिमाग में रखिएगा, 8,406 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो आपके बिहार में कितने पंचायत हैं? तो आपके 8,406 पंचायत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सब डिवीजन तालुका? यानी कि बिहार के कौन से जिले में सबसे ज्यादा आपको सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं? क्या वो गया है, क्या वो ईस्ट चंपारण है, क्या वो पटना है, क्या वो आपके समस्तीपुर है? बिहार के कौन से जिले में आपको सबसे ज्यादा सब डिविजन्स यानी कि आपके उपमंडल तालुका देखने को मिलते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा पूर्वी चंपारण, वेस्ट चंपारण। कितने दोस्तों? तो यहां पे आपके 27 सब डिविजन्स आपको देखने को मिलते हैं। 27 सब डिविजन्स आपको देखने को मिलते हैं चंपारण में। इसके अलावा मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, सबसे कम सब डिविजन्स बिहार के कौन से जिले में या कौन कौन से जिले में है और कितने हैं? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे एज ए होमवर्क के रूप में लिखिएगा। और सबके कमेंट्स को मैं देखता हूं, ये मत आप लोग सोचिएगा सर कमेंट्स नहीं देखते, सबके कमेंट्स को देखता हूं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी विलेजेस आर इन बिहार? बिहार में भाई कितने गांव हैं? बिहार में कितने गांव हैं? क्या 45,103, क्या 46,103, 47,103 या 48,103? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 45,103 गांव आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। आप लोग मुझे बताएंगे आखिरी में कमेंट में कि आपने कितना स्कोर किया बिहार मिसलेनियस के इन टॉपिक्स में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी पुलिस स्टेशंस आर इन बिहार? यानी कि बिहार में कितने पुलिस थाने हैं, कितने पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने हैं? 653, 753, 853 या फिर आपके 953? सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है ये आपके। तो बिहार में आपको 853 पुलिस थाने देखने को मिलते हैं। ध्यान रखिएगा 2011 सेंसस के अनुसार बिहार में आपको 853 पुलिस थाने देखने को मिलते हैं। ये आपके नए वाले जो कुछ बने वो ऐड नहीं होंगे, सीधा सीधा आपके क्वेश्चन आएगा तो 853 पे आप जाइएगा अनटिल अनलेस नया सेंसस आपके ना आ जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिहार के किस मंडल में 6 जिले हैं? अभी जस्ट हम लोगों ने बिहार में देखा डिविजन्स ऑफ बिहार, या तो आपके 9 डिविजन्स है बिहार में। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बिहार के किस मंडल में, किस डिवीजन में आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं? क्या वो पटना मंडल है, क्या पटना डिवीजन है,
क्या वो सारण डिवीजन है, क्या वो कोसी डिवीजन है, क्या वो भागलपुर डिवीजन है? तो फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा पटना डिवीजन। पटना डिवीजन में आपको 6 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने ट्रिक याद किया था कि रोहित, फटाफट अगर आपको ट्रिक याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, रोहित और कैमूर में भोजन के लिए बॉक्सिंग होती है और पढ़ाया जाता है पटना और नालंदा में। तो रोहित से आपका हो गया रोहतास, ऐसे करके आप याद कीजिए तो दिमाग में चीजें सही हो जाएगी। रोहतास, ठीक है। कैमूर से, तैमूर से हो गया कैमूर, भोजन से हो गया भोजपुर, बॉक्सिंग से हो गया बक्सर, और आपके नालंदा और पटना, नालंदा और पटना। तो इस तरह के आपके 6 डिस्ट्रिक्ट्स जो है आपके पटना डिवीजन्स में आपको देखने को मिलेंगे। सारण डिवीजन की क्या थी जरा फटाफट बताइए कमेंट बॉक्स में। गोपाल और शिव का सार एक ही है। गोपाल से आपका गोपालगंज, शिव से आपका क्या हो गया सारण, सारण से हो गया सार, और शिव से हो गया आपके क्या हो गया सिवान। ध्यान रखिएगा गोपाल और शिव का सार एक ही है। यहां पे कौन कौन है आपके, फटाफट बताइए। गोपालगंज, सिवान और सारण, सारण डिवीजन में। कोसी का क्या था ट्रिक दोस्तों, कोसी का क्या था ट्रिक, एसएमएस याद कीजिए, एसएमएस, एसडीएम, एसएमएस याद कीजिए अभी जस्ट। भागलपुर का क्या था ट्रिक दोस्तों, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। भागकर कहां गया, बैंक गया। इसमें आपके सिर्फ 2 डिवीजन देखने को नजर आएंगे। कोसी में आपके 3 डिवीजन देखने को नजर आएंगे, सारण में भी आपके 3 मतलब डिस्ट्रिक्ट्स नजर आएंगे। इन डिवीजनों में 3 डिस्ट्रिक्ट्स और भागलपुर में आपके 2 डिस्ट्रिक्ट्स नजर आएंगे। अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। विच डिवीजन ऑफ बिहार हैज द स्मॉलेस्ट नंबर। देखिए आ गया क्वेश्चन, बिहार के किस मंडल में सबसे कम जिले हैं। बिहार के किस मंडल में आपको सबसे कम जिले नजर आएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपके भागलपुर। भागलपुर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भाग कर गया बैंक, केवल यहां पे आपको 2 डिविजन्स देखने को नजर आते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन कौन दोस्तों, एक तो भागलपुर हो गया, एक तो भागलपुर आपका हो गया, और दूसरा आपका दोस्तों हो गया बांका। ऑलराइट, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ कोसी डिवीजन। कोसी डिवीजन का भैया हेडक्वार्टर कहां है। सबसे पहले कोसी डिवीजन को देखें तो कोसी डिवीजन में आपके कौन कौन से आपके जिले हैं। तो कोसी डिवीजन में आपके एसएमएस, मैंने अभी आपको ट्रिक से बताया था, सहरसा, एस फॉर सहरसा, एस फॉर सहरसा, एम फॉर मधेपुरा, और फिर एस फॉर आपके सुपौल। तो कोसी डिवीजन का आपके हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, तो कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर आपके है सहरसा में। ये देखिए मैप में, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। तो सहरसा जो है ये है आपके कोसी डिवीजन का हेडक्वार्टर। ठीक है, ध्यान से रखिएगा। ये सारा फिर से एक बार मैप है, आप लोग ब्लैंक मैप लीजिए और जो मैंने ट्रिक लिया है उस ट्रिक को अप्लाई करके इन मैप्स पे आप लोग लिखिए, तो इससे क्या होगी, चीजें आपको याद हो जाएंगी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द तिरहुत डिवीजन। आ गया तिरहुत डिवीजन, वही वाली जो मैंने आपको बताया था, जातर नाम लड़कियों के, उस टाइप की चीजें। तो तिरहुत डिवीजन में वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वैशाली, सीतामढ़ी, 4 नाम लड़कियों को। मैंने बोला था 2 सेकुलर नाम, यानी कि मुजफ्फरपुर और शिवहर, याद रखिएगा। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ तिरहुत डिवीजन, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, या फिर आपके हो जाएगा वैशाली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा मुजफ्फरपुर। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, उसके अलावा वैशाली, लड़कियों का नाम मैंने बताया था ट्रिक से, सीतामढ़ी, ये 4 लड़कियों के नाम, उसके बाद 2 सेकुलर नाम, शिवहर और मुजफ्फरपुर। ठीक है, ये 6 जिले आपके आ जाते हैं तिरहुत डिवीजन में, जिसका हेडक्वार्टर आपके कहां पे है दोस्तों, तो आपके है मुजफ्फरपुर में। और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उससे पहले आपके 1000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू 2022 एग्जाम के लिए डॉक्टर गौरव गर्ग द्वारा लिखी गई पुस्तक, तो जल्द से जल्द इसको ऑर्डर कीजिए। बैंकिंग और फाइनेंस इसमें कवर अप होंगे, पर्सन्स इन न्यूज कवर अप होंगे, नेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, अवार्ड्स एंड स्कीम्स। और ये पुस्तक आपके यूजफुल होगी फॉर बैंक, एसएससी, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो जल्द से जल्द इसको ऑर्डर कीजिए और 1000 प्लस एमसीक्यू पाइए घर बैठे बैठे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ लेजिस्लेचर इज द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो बिहार विधानसभा किस प्रकार की विधायिका है। क्या वो एक सदनीय है, क्या वो द्विसदनीय है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं यूनिकैमरल, बाइकैमरल, ट्राइकैमरल, या फिर आपके मल्टीकैमरल। यूनिसेलुलर यानी कि जहां पे सिर्फ एक सदन हो, द्विसदनी बाइकैमरल यानी जहां पे सिर्फ 2 हो,
ट्राई कैमरल यानी कि आपके 3 हो, और बहु यानी कि मेनी वहां पे आपके सदन हो। तो जो बिहार है दोस्तों, बिहार में आपको बाई कैमरल लेजिस्लेटिव असेंबली, यहां पे आपके द्विसदनीय विधायिका है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बिहार के अलावा आप इंडिया के कौन कौन से राज्य हैं जहां पे आपको बाई कैमरल देखने को मिलता है, तो उसका भी एक ट्रिक है, आप लोग याद कर सकते हो, KUMBAT, कुंभट। 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलता है। के फॉर आपके क्या हो गया दोस्तों, कर्नाटका। यू फॉर क्या हो गया, उत्तर प्रदेश। एम फॉर क्या हो गया, महाराष्ट्र। बी फॉर क्या हो गया, बिहार। ए फॉर क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। और टी फॉर आपके क्या हो गया, तो तेलंगाना। तो ये 6 ऐसे मतलब जिले राज्य हैं जिन राज्यों में आपको द्विसदनीय यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेशन देखने को मिलता है। तो उसमें से बिहार है एक ऐसा राज्य जहां पे आपको बाई कैमरल देखने को मिलता है, जहां पे आपको लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद भी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग देखते हैं। तो हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स डू हैव इन पार्लियामेंट, हाउ मेनी राज्यसभा सीट्स डू बिहार हैव इन द पार्लियामेंट, यानी कि बिहार की संसद में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं आपको बताना है। क्या वो 14 है, क्या वो 16 है, क्या वो 18 है, या फिर वो आपके 22 है। तो आपको बताना है कि भाई बिहार की राज्यसभा सीट्स कितनी है, 14, 16, 18 या फिर आपके 22। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा 16 सीट्स, यानी कि बिहार राज्यसभा में आपके 16 सीट्स है। अब आइए देखते हैं 16 सीट्स में से कौन कौन सी पार्टियों को कितनी सीट्स हैं, क्योंकि अगर आप बीपीएससी के रिसेंट ट्रेंड को देखिए, अभी रिसेंटली सीडीपीओ के एग्जाम को, तो वहां से पार्टी से भर भर के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो लिस्ट ऑफ राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम बिहार, तो आरजेडी आपके हो जाएंगे, आरजेडी से 6 सीट्स है, जेडीयू से आपके 5 सीट है, बीजेपी से आपके 4 सीट है, और आईएनसी से आपके 1 सीट आपको नजर आ जाएंगे। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे यहां से प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि भाई बताओ सबसे ज्यादा राज्यसभा मेंबर्स बिहार से किस पार्टी से हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा आरजेडी से। आरजेडी से सबसे ज्यादा मेंबर्स हैं आपके बिहार से राज्यसभा में। दूसरी बड़ी पार्टी जेडीयू, तीसरी बड़ी पार्टी बीजेपी, और चौथे नंबर पे आपके हो जाएगी आईएनसी। क्योंकि इस बार अगर आप देखिएगा सीडीपीओ के एग्जाम में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए कि कौन सी पार्टी की कितनी सीट्स हैं, इस टाइप के घुमा फिरा के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। इसीलिए मैंने ये डेटा आप सबके सामने साझा किया आप लोग के साथ और शेयर किया आप लोगों के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हाउ मेनी लोकसभा सीट्स डू बिहार हैव इन द पार्लियामेंट, यानी कि बिहार की संसद में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। वो तो राज्यसभा था 16, आपको बताना है कि लोकसभा की सीट्स कितने हैं। तो आपके भाई 40 हैं, 44 है, 46 है, या फिर आपके हो जाएगा 48 दोस्तों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बिहार की संसद में लोकसभा की सीट्स हैं आपके 40, यानी कि बिहार में आपको 40 लोकसभा सीट्स नजर आ जाएंगी। ये क्वेश्चन बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखते हैं कौन सी पार्टियां वो कितनी सीट्स है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बिहार में लोकसभा में, ध्यान रखिएगा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि बिहार में लोकसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, तो बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी है विथ 17 सीट, 17 सीटों के साथ। दूसरे नंबर पे जेडीयू 16 सीटों के साथ, तीसरे नंबर पे लोजपा 6 सीटों के साथ, और चौथे नंबर पे आईएनसी 1 सीटों के साथ। कई बार अगर मान के चलिए यहां से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, भाई बताओ आरजेडी जो कि आपके समझिए कि मेन अपोजिशन पार्टी है अभी बिहार में, उसकी कितनी सीट्स है लोकसभा में, ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जवाब हो जाएगा, अब वहां पे आपके ऑप्शंस जरूर रहेंगे, जैसे मान चलिए वहां पे आपके ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका रहेगा कि भाई 5, ऑप्शन नंबर बी आपका रहेगा 6, ऑप्शन नंबर सी आपका रहेगा 7, और ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा 8, और ऑप्शन नंबर ई रहेगा आपका नन ऑफ द एबव, या फिर आपके मोर देन एबव, जो बीपीएससी का आपका ट्रेंड रहता है। तो आपको उस केस में जवाब टिक करना है ई पे, क्योंकि आरजेडी की 0 सीट्स हैं आपके बिहार लोकसभा में, जो आपके रिसेंट वाला लोकसभा भी आपके चल रहा है। इसके अलावा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हाउ मेनी सीट्स आर इन द बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिहार विधान परिषद में कितनी सीट्स आपको बिहार की देखने को मिलेगी। विधान परिषद पूछा जा रहा है दोस्तों, विधान परिषद, क्या वो 65 है, क्या वो 75 है, क्या वो 85 है, या फिर वो 95 है, क्या वो आपके 65 है या 75 है या 85 है या फिर आपके 95 है। तो कितने सीट्स हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 75 सीट्स आपको बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखने को मिल जाएंगी। ये डेटा है, आप देख सकते हो 75 सीट्स, क्योंकि यहां से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन अभी सीडीपीओ एग्जाम में पूछा गया था कि भाई कौन सी पार्टी की 4 सीट से, इस तरह के क्वेश्चन आप देखे होइएगा। अगर सीडीपीओ का एग्जाम जो रिसेंटली हुआ था, बीपीएससी उसको कंडक्ट कराती है, तो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए जो रिसेंट एग्जाम है। तो ये ट्रेंड बता रहा है कि बीपीएससी के यहां से क्वेश्चन भाई हम पूछेंगे, तो आप लोग तैयार कीजिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आपके एनडीए की सीट्स, तो यहां पे अगर हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल की, जो कि आपके 75 सीट्स है, तो इसमें जो गवर्नमेंट में है आपके 52, यानी कि एनडीए रूलिंग पार्टी है। इसकी जो सबसे बड़ी पार्टी है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो है आपके जेडीयू विद 28 सीट्स। याद रखिएगा इस चीज को। राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, तो राज्यसभा की सबसे बड़ी पार्टी आपको नजर आ जाएगी, राज्यसभा की नजर आ जाएगी आपको कौन सी, आरजेडी राज्यसभा की। लोकसभा की कौन सी है, बीजेपी। काउंसिल की कौन सी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल की, विधान परिषद की कौन सी है, तो जेडीयू 28 सीट के साथ। दूसरे नंबर पे आपके बीजेपी 22 सीटों के साथ, आरएलजेपी 1 सीट और हम आपके 1 सीट, और अपोजिशन जिसको एमजीबी महागठबंधन कहते हैं, यहां पे आपके आरजेडी 11 सीटों के साथ, सीपीआई 2 सीटों के साथ, इसके अलावा आईएनसी 4 सीट, वीआईपी 1 और आपके आईएनडी 5 सीट्स आपको देखने को मिलती है। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहां से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा चेयरमैन कौन है आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के, तो अवधेश नारायण सिंह। याद रखिएगा अवधेश नारायण सिंह जो है ये आपके विधान परिषद के आपके चेयरमैन हैं, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर ऑब्वियस चीज है, नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड से हैं लीडर ऑफ हाउस। इसके अलावा गवर्नमेंट चीफ वाइफ कौन है, रीना यादव, ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है, और नीरज कुमार जेडीयू से। इसके अलावा गवर्नमेंट डेप्यूटी चीफ वाइफ आपके कौन है, तो दिलीप कुमार जायसवाल बीजेपी से। और ये क्वेश्चन आपके अभी रिसेंटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीपीएससी सीडीपीओ में पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि लीडर ऑफ अपोजिशन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके कौन है, हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि आपके विधान परिषद में लीडर ऑफ अपोजिशन विपक्ष का नेता कौन है आपके, तो श्रीमती राबड़ी देवी, जो कि आपके आरजेडी पार्टी से हैं, और 13 अप्रैल 2022 से ये आपके हैं। इसको ध्यान रखिएगा, एकदम रिसेंट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है आपके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी सीट्स आर इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बिहार विधानसभा में कितनी सीटें हैं, क्या आपके 233 सीट, 243 सीट, 253 सीट या फिर 263 सीट। तो बिहार विधानसभा में कितनी सीट्स है दोस्तों, तो इस प्रश्न का उत्तर तो सबको पता होगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 243 सीट्स, और अगर आप मान के चलिए गवर्नमेंट बनानी है तो इसका हाफ से एक ज्यादा, तो 243 का हाफ से एक ज्यादा आपकी कितना हो जाता है, तो ये आपको करनी होगी 122 सीट। 122 सीट अगर किसी सरकार की आ जाती है, किसी पार्टी की अलायंस की आ जाती है, तो वो अपना सरकार बिहार में बना सकता है। ये देखिए 243 सीट्स हैं। अगर बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, विधान परिषद की बात करें, तो यहां पे आपको गवर्नमेंट में 127 सीट के साथ एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। उसके में जो सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसके बाद जेडीयू, उसके बाद हम और आईएनडी, और अपोजिशन में जो आपकी पार्टियां हैं वो है आरजेडी, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम, सीपीआई और अदर्स में आईएनसी और एआईएमआईएम। अब यहां से प्रश्न आपके बनता है कि भाई सबसे बड़ी पार्टी बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सी है, तो बीजेपी। याद रखिएगा बीजेपी 77 सीटों के साथ। दूसरी बड़ी पार्टी आपके बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन सी है, तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 76 सीटों के साथ। और एक और प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है कि तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, तो जनता दल यूनाइटेड 45 सीटों के साथ। इसको आप लोग याद रखिएगा। और कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया कि चौथी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, तो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 19 सीटों के साथ। इसको आप लोग याद रखिएगा। और पांचवी अगर आपसे कभी पूछ ले तो सीपीआईएमएल, तो 1 से लेकर 5 तक दिमाग में रखिएगा, सीपीआईएमएल 12 सीटों के साथ। नंबर 1 बीजेपी, यहां पे लिख देता हूं नंबर 1 बीजेपी, नंबर 2 आपके आरजेडी, नंबर 3 आपके हो जाएंगे जेडीयू, और नंबर 4 आपका हो जाएगा आईएनसी, और नंबर 5 आपका हो जाएगा, नंबर 5 आपके सीपीआईएमएल।
ml, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्पीकर की, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि बिहार विधान सभा के स्पीकर की। तो स्पीकर इसके कौन है? विजय कुमार सिन्हा। ये क्वेश्चन अभी बीपीएससी सीडीपीओ में शायद था, विजय कुमार सिन्हा। इसके अलावा डेप्यूटी स्पीकर आपके कौन है? तो माहेश्वर हजारी, जनता दल यूनाइटेड से ताल्लुकात रखते हैं। इसके अलावा लीडर ऑफ हाउस चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, एज यूजुअल जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वही लीडर ऑफ हाउस होते हैं। डेप्यूटी लीडर ऑफ हाउस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ताजकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे ताजकिशोर प्रसाद कौन से मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं बिहार विधानसभा में। इसके अलावा आपके रेणु देवी कौन से मिनिस्ट्री को संभाल रही है बिहार विधानसभा में। रेणु देवी फर्स्ट फीमेल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार भी, इसको आप लोग याद रखिएगा। आप लोग फटाफट इन दोनों के मंत्रालय कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, और आप लोग का होमवर्क भी है। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विपक्ष का नेता कौन है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में? ध्यान से, असेंबली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके हो जाएगा तेजस्वी प्रसाद यादव, आरजेडी पार्टी से आपके ताल्लुकात रखते हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। आपके कोई भी सुझाव अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी सुझाव हो, इंस्टाग्राम आईडी मेरा ये है, फेसबुक आईडी मेरा ये है, ट्विटर हैंडल मेरा आपको ये नजर आएगा, इसके अलावा आपको मेल आईडी मेरा ये नजर आ रहा है आपको, और टेलीग्राम आईडी फॉर पीडीएफ्स। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ्स चाहिए तो आप टेलीग्राम के इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्रैक इट विद आदित्य, और यहां से आप पीडीएफ पा सकते हो क्लास के जस्ट बाद। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको बहुत कुछ इस क्लास से सीखने को मिला हो, आपने बहुत कुछ जाना हो इस क्लास के बारे में। सो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।